सुनीता की शादी को अभी 4 साल ही हुए थे कि उसके पति अजय एक कार दुर्घटना में चल बसे। अब पिछले 8 साल से वह अपनी छोटी बेटी आराध्या के साथ अपने ससुराल में रह रही है। 8 साल से वह बहुत अकेलेपन में जी रही है। बिना जीवन साथी के जीना कितना कठिन होता है, यह सिर्फ सुनीता ही समझती है। रात को जब वह सोने जाती तो उसे अपने पति की बहुत कमी खलती। सुनीता के ससुराल में उसका ससुर हरिप्रसाद, जो पिछले 5 साल से पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, बड़ा जेठ विवेक, उसकी पत्नी रेणुका, छोटा देवर संजय और उसकी पत्नी नेहा, दोनों जोड़ों की शादी हो चुकी है। दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर सुनीता और उसकी बेटी आराध्या। सुनीता का रूप ऐसा था कि कोई भी पुरुष उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भरावन जवान शरीर, पतली कमर, गोरा रंग जिसे छूने से दाग पड़ जाए, होंठ गुलाबी, गालों में गहरे डिंपल। गांव के पुरुष उसे गलत नजरों से देखते थे, इसीलिए वह घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी। सुनीता की इतनी खूबसूरती किसी काम की नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जिसे उसे देखना था वह इस दुनिया में नहीं रहा। सुनीता की बहुत सी इच्छाएं थीं जो सिर्फ उसका पति ही पूरी कर सकता था। लेकिन कभी कभी वह सोचती, काश कोई ऐसा होता जो मेरी हर जरूरत पूरी करता। इधर उसका ससुर भी पूरी तरह अकेला था, क्योंकि सुनीता की सास भी कई साल पहले गुजर चुकी थी। ससुर की दुनिया अब सिर्फ आवाजों, खुशबुओं और छुअन तक सिमट गई थी। घर में हर किसी के पास कोई न कोई था, लेकिन अकेली सुनीता थी जो बिना पति के जी रही थी, और उसका ससुर था जो बिना पत्नी के जी रहा था। दोनों ही कहीं न कहीं बहुत अकेले थे और किसी साथ की तलाश में थे। सुबह का समय होता, आंगन में मुर्गियां दाना चुग रही होती, विवेक और संजय खेतों को निकल जाते, रेणुका और नेहा रसोई में हंसती बतियाती रहती। सुनीता चुपचाप चाय बनाती, सबको परोसती, फिर ससुर के लिए अलग गिलास में चाय लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचती, जहां ससुर रोज बैठे रहते। उस दिन सुनीता ने धीरे से कहा, बाबूजी चाय। हरिप्रसाद ने हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां सुनीता की उंगलियों से हल्के से टकराईं। ये रोज की बात थी, फिर भी सुनीता का हाथ एक पल को रुक जाता। हरिप्रसाद ने चाय की चुस्की ली और बोले, आज चाय में इलायची ज्यादा है, बहुत अच्छी लग रही है। सुनीता मुस्कुराई और बोली, आपको पसंद है ना, इसीलिए डाल दी। हरिप्रसाद ने सिर हिलाया। तूने मेरी हर आदत याद रखी है सुनीता, अजय होता तो शायद इतना ख्याल न रख पाता। सुनीता चुप रही। वह जानती थी कि बाबूजी ये बातें दिल से नहीं, बस यूं ही कह देते हैं। फिर भी सुनकर सीने में कुछ चुभता। दिन भर का काम चलता, दोपहर में सब अपने अपने कमरे में आराम करते। आराध्या सुनीता के पास सोती, सुनीता खिड़की से बाहर देखती रहती। सामने वाले कमरे में रेणुका और विवेक हंस रहे होते। कभी नेहा और संजय की आवाज आती। सुनीता की आंखें भर आती। वह सोचती, मेरे साथ भी कोई ऐसे हंसता तो कितना अच्छा होता। एक दिन दोपहर में ससुर आंगन में टहल रहे थे। लाठी टिक टिक कर रही थी। सुनीता ने आराध्या को सुलाकर बाहर आकर देखा कि बाबूजी ठीक से चल नहीं पा रहे। उसने दौड़कर बाबूजी का हाथ थामा। सुनीता ने कहा, बाबूजी, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? गिर जाएंगे। हरिप्रसाद ने हाथ नहीं छुड़ाया, बोले, अब तो तू ही है जो देखती है, बाकी सब अपने में मस्त। सुनीता उन्हें कुर्सी तक ले गई। बैठाते वक्त उसका दुपट्टा बाबूजी के कंधे से फिसला। बाबूजी ने हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठाया और सुनीता के हाथ में रख दिया। उनकी उंगलियां सुनीता की हथेली पर रुक गईं। हरिप्रसाद ने धीरे कहा, तेरी हथेली अभी भी गर्म है, जैसे पहले थी। सुनीता कुछ नहीं बोली, बस दुपट्टा ठीक किया और चली गई। शाम को सब लोग छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। विवेक और संजय अपने बच्चों को गोद में लेकर मजाक कर रहे थे। रेणुका और नेहा एक दूसरे को नई साड़ियां दिखा रही थीं। सुनीता दूर कोने में बैठी आराध्या के बाल संवार रही थी। हरिप्रसाद ने आवाज लगाई, सुनीता इधर आ। सुनीता उठी और बाबूजी के पास बैठ गई। हरिप्रसाद ने कहा, क्या सोच रही है? सुनीता ने हल्के से सिर झुकाया। कुछ नहीं बाबूजी। हरिप्रसाद हंसे, झूठ मत बोल, मैं आंखों से नहीं देखता, दिल से देखता हूं, तू उदास है। सुनीता चुप रही, फिर धीरे बोली, बाबूजी, जब जेठानी और नेहा को अपने पतियों के साथ देखती हूं, दिल भर आता है। सोचती हूं मेरे पास भी कोई होता तो। हरिप्रसाद ने लंबी सांस ली।
बोले, मुझे भी यही लगता है बेटी। जब रात को अकेला लेटता हूं, तेरी सांस की कमी खलती है। कोई होता जो तकिया ठीक कर दे, पानी का गिलास पास रख दे, बस हाथ थाम ले तो जिंदगी आसान लगती। सुनीता ने बाबूजी का हाथ अपने हाथ में लिया। बोली, अब मैं हूं ना बाबूजी। हरिप्रसाद ने हाथ दबाया। बोले, हाँ तू है, पर तू भी तो अकेली है। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। बाबूजी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए शब्द बार बार याद आ रहे थे। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। अब सुनीता बाबूजी के पास ज्यादा देर बैठने लगी। बाबूजी भी उसका इंतजार करने लगे। कभी बाबूजी कहते, सुनीता, मेरी पीठ में दर्द है, जरा दबा दे। सुनीता दबाती। एक दिन बाबूजी ने कहा, सुनीता, तेरी आवाज में कुछ जादू है। जब तू बोलती है मुझे लगता है मेरी आंखें वापस आ गई हैं। सुनीता शर्माई बोली, बाबूजी आप। हरिप्रसाद हंसे। सच कह रहा हूं, तू पास बैठी है ना, मुझे सब दिख रहा है। सुनीता का चेहरा लाल हो गया। वह उठकर चली गई, पर दिल में कुछ हलचल हुई। रात को बाबूजी ने सुनीता को अपने कमरे में बुलाया। बोले, आज नींद नहीं आ रही, जरा बातें कर। सुनीता चारपाई के किनारे बैठ गई। बाबूजी लेटे थे। बातें शुरू हुईं। अजय की यादें, पुराने दिन, हंसी मजाक। फिर बाबूजी ने कहा, सुनीता, कभी कभी लगता है कि तू मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं, कुछ और है। सुनीता का दिल जोर से धड़का। वह चुप रही। हरिप्रसाद ने हाथ बढ़ाकर सुनीता का हाथ ढूंढा और पकड़ लिया। बोले, डर मत, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा। बस इतना समझा रहा हूं कि इस घर में अब तू ही मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ पैर है, और मैं तेरे लिए क्या हूं। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबूजी का हाथ मजबूती से पकड़ा और बोली, आप मेरे बाबूजी हैं और मेरे सबसे करीबी इंसान। हरिप्रसाद मुस्कुराए। बोले, बस इतना ही काफी है बेटी। फिर धीरे धीरे सुनीता और बाबूजी का रिश्ता एक अनोखी गहराई में चला गया। अब सुनीता अपने ससुर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती। कभी उनके बालों में कंघी करती, कभी मूंछें सेट करती। एक शाम बाबूजी ने कहा, सुनीता, आज मेरे साथ गांव की गलियों में टहलना। सुनीता ने बाबूजी का हाथ थामा और दोनों निकल पड़े। गांव वाले देखते रह गए। अंधा ससुर और जवान विधवा बहू हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। बातें होने लगीं। कोई कहता, देखो, अब तो पूरा जोड़ा बन गया। कोई कहता, बेचारा अजय मर गया, ये दोनों मजे ले रहे हैं। सुनीता को सब सुनाई देता। वह बाबूजी के साथ चलती रहती। बाबूजी को कुछ दिखता नहीं था, पर वे महसूस करते थे। रात को बाबूजी ने कहा, लोग क्या कहते हैं, मुझे पता है। सुनीता रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस आपका ख्याल रख रही हूं। हरिप्रसाद ने सुनीता को गले लगाया। बोले, मुझे पता है बेटी, तू मेरे लिए दुनिया है और मैं तेरे लिए बस एक बूढ़ा अंधा बाप। उस रात सुनीता बाबूजी के कमरे में ही सो गई। बाबूजी के बगल में, दोनों के बीच में बस एक तकिया था। सुबह जब रेणुका ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों सो रहे हैं। रेणुका ने मुंह फेर लिया और बाहर आकर नेहा से बोली, अब तो हद हो गई। गांव में खुसुर फुसुर तेज हो गई। पर सुनीता और बाबूजी को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वे दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, बाप बेटी जैसे, और बस एक दूसरे के। फिर एक दिन बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द। डॉक्टर आए, बोले दिल का दौरा है। सुनीता रोते रोते बाबूजी के पास बैठी रही। बाबूजी ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा और बोले, सुनीता, तूने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। अब मैं चैन से जा रहा हूं तेरी सास के पास। सुनीता चीखी, नहीं बाबूजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। पर बाबूजी चले गए। अंतिम संस्कार हुआ। गांव वाले आए। सबने सुनीता को देखा। कोई ताने मारे, कोई सहानुभूति दिखाई। घर लौटी तो सुनीता फिर अकेली थी। अब सच में अकेली। रात को वह बाबूजी के कमरे में गई। बाबूजी की लाठी अभी भी कोने में खड़ी थी। सुनीता उसे छूकर रोने लगी। फिर उसने आराध्या को गोद में लिया और बोली, चल बेटी, अब हम दोनों ही हैं। और वह घर जो कभी हंसी खुशी से भरा था, फिर खामोश हो गया।